चलिए बच्चों, हैंड रिटन नोट्स के बाद अब हम एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी आप लोग भी अपने अपने एनसीईआरटी ओपन करिए और वहां पे हम एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसे हम पढ़ेंगे और उसे टिक करेंगे। अर्नेस्ट मेयर 1904 टू 2004 ये इनका लाइफ स्पेन रहा। अर्नेस्ट मेयर को डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी बोला जाता है। 20वीं सदी का डार्विन इन्हें बोला गया। अर्नेस्ट मेयर वाज अवार्डेड 3 प्राइज इन्हें अवार्ड किया गया, जिसके कारण इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी 1983 में बेल्जियन प्राइज इन्हें दिया गया। 1994 में इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी कब दिया गया इनको? 1994 दिया गया। और 1999 में कैरिफोर्ड प्राइज से इन्हें सम्मानित किया गया। कैरिफोर्ड प्राइज इन्हें कब दिया गया? 1999 में। नेक्स्ट पेज मूव करिए। यहां से लिविंग वर्ड स्टार्ट होता है। इस पूरे पेज में आपको बस इतना याद रखना है, टोटल स्पीसीज जो अभी तक अर्थ पे डिस्कवर्ड हैं, खोजी गई हैं, वो कितना है? 1.7 टू 1.8 मिलियन, जिसे हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। बायोडाइवर्सिटी कितना है अभी तक जितना पृथ्वी पर खोजा गया है, अर्थ पे कितना खोजा गया? 1.7 टू 1.8 मिलियन। इस पेज पे आपको यही याद रखनी है। नेक्स्ट आइए, ये देखिए ICBN और ICZN। ICBN का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, और ICZN का इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। यहाँ देखिए ICZN में फार है और ICBN में फार है और ICZN में ऑफ है। ये दोनों आपको याद रखना है, दोनों में डिफरेंस आपको होना चाहिए, पता होना चाहिए। नेक्स्ट 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज जब डिस्कवर्ड हुई तो उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए उनका नेम या नॉमेनक्लेचर करने की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो उन्होंने उस समय सबसे आगे निकल के आए कैरोलस लिनियस ने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में उन्होंने यूज किया जेनेटिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट को यूज किया। ठीक है, जेनेटिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट को यूज किया। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, मैंगो का जेनेटिक नेम क्या है? मैग्निफेरा इंडिका। मैग्निफेरा में मैग्निफेरा जीनस है और इंडिका क्या है? स्पीशीज है। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा और नीचे चलिए, नीचे स्क्रॉल करके आइए। देखिए बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर को जनरली लैटिन वर्ड में क्या किया गया? लैटिन वर्ड में है और उसे लिखा किसमें गया? इटैलिक फॉर्म में। फर्स्ट वर्ड बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस, पहला वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? जीनस को, और सेकंड रिप्रेजेंट स्पीशीज एपिथेट को। सेकंड नेम क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पीशीज एपिथेट को। अगर उसे हाथ से लिखा जाए, जो बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर है या बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में जो साइंटिफिक नेम है उसे अगर हाथ से लिखा जाए, हैंड रिटेन हो, तो उसके नीचे क्या करें? अंडरलाइन करेंगे। स्पेशली क्या होगा? अगर हैंड रिटेन है तो उसमें स्पेशली अंडरलाइन किया जाएगा। अगर वो प्रिंटेड है तो इटैलिक फॉर्म में होगा। और उसका ओरिजिन कैसा है? ओरिजिन लैटिन है। नेक्स्ट पेज पे नीचे आइए। नेक्स्ट पेज, यहाँ देखिए फर्स्ट वर्ड है जीनस है। जीनस स्टार्ट किससे है? कैपिटल लेटर से स्टार्ट है। उसका पहला वर्ड जीनस का पहला वर्ड किससे? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। और स्पीशीज है तो स्पीशीज का पहला वर्ड किससे होगा? स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। एग्जांपल के लिए मैग्निफेरा इंडिका जो मैंगो का साइंटिफिक नेम है, इसमें देखिए M जीनस है, तो जीनस में मैग्निफेरा में M क्या है? कैपिटल है, और इंडिका में I जो कि स्मॉल लेटर से लिखा गया है क्योंकि ये स्पीशीज है। इंडिका क्या है? स्पीशीज है। ओके, अब देखिए इस जो बॉटनिकल नेम हो
या जूलॉजिकल नेम हो या इसे हम साइंटिफिक नाम नेम में बोले या बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के थ्रू इसे जो नाम दिया गया है उसमें आर्थर का नाम लिखा गया होता है, आर्थर का नाम भी लास्ट में होता है। जैसे कि यहाँ पे LINN लिखिए, LINN ये क्या है, एब्रेटेड फॉर्म में लिखा हुआ है, एब्रेटेड फॉर्म, ठीक है, जो कि क्या इंडिकेट कर रहा है, स्पीसीज नेम किसका, स्पीसीज वाज फर्स्ट डिटेक्टेड बाय लिनियस। ये LINN जो एब्रेटेड फॉर्म में लिखा गया है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो स्पीसीज है उसको किसने डिस्कवर किया, सबसे पहले लिनियस ने, सबसे पहले लिनियस ने डिस्कवर किया। तो ये याद रखना है आपको कि जो साइंटिफिक नेम है उसके लास्ट में जो लिखा हुआ है LINN ये किस फॉर्म में है, एब्रेटेड फॉर्म में है। और ये क्या इंडिकेट कर रहा है, आर्थर के नेम को, आर्थर के नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, स्क्रॉल करके नीचे आइए जरा, ये देखिए बात करते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है, प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन को क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी बोले। टैक्सोनॉमी एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर की बेसिस पे विथ सेल ऑर्गेनाइजेशन, सेल किस प्रकार का सेल है, सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे, डेवलपमेंट एंड प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल के बेसिस पे, इकोलॉजिकल प्रोसेस डेवलपमेंट, इकोलॉजिकल प्रोसेस डेवलपमेंट एंड सेल का स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर को देखते हुए क्या किया, टैक्सोनॉमी दी गई या किसी को क्लासिफाई किया गया। क्लासिफिकेशन करते समय अर्नेस्ट मेयर ने किन बातों का ध्यान रखा, अर्नेस्ट मेयर ने क्लासिफिकेशन करते समय किसी भी लिविंग ऑब्जेक्ट की कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टर आइडेंटिफाई किस प्रकार से किया जाए, उनको क्लासिफिकेशन कैसे करा जाए और उनका नॉमेनक्लेचर, इसके बेसिस पे उन्हें क्या रखा, टैक्सोनॉमी दिया। तो इसको हम लर्न कर सकते हैं किससे, CICN, इससे हम क्या इसको याद कर सकते हैं कि जो अर्नेस्ट मेयर है उन्होंने जो टैक्सोनॉमी बनाई, टैक्सोनॉमी दिया, अर्नेस्ट मेयर नहीं, लिनियस साहब, अर्नेस्ट मेयर ने लिनियस ने जो क्लासिफिकेशन करा वो किस बेसिस पे करा, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर, इस बेसिस पे क्या किया उन्होंने टैक्सोनॉमी दी, बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट नीचे आइए जरा, नीचे चलिए, ये देखिए ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रिफर्ड टू एज सिस्टमेटिक्स, ठीक है। सिस्टमेटिक क्या है, सिस्टमेटिक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है, जिसका नाम क्या है, सिस्टमा, सिस्टमिक डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टमा। बस इतना ही आपको इस पूरे पैराग्राफ में बस इतना ही याद रखना है कि सिस्टमेटिक्स जो है डिराइव्ड फ्रॉम सिस्टमा, ये क्या है, लैटिन वर्ड है। नेक्स्ट पेज पे आइए, नेक्स्ट पेज। लिनियस साहब ने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम था सिस्टमा नेचुरी, सिस्टमा नेचुरी, जिसमें क्या है, ये एनिमल्स के लिए ये सिस्टमा नेचुरी लिखा, इसमें एनिमल स्पीशीज को रखा हुआ है उन्होंने, और सिस्टमा प्लांटेरम, इसमें क्या है, इन्होंने प्लांट को रखा हुआ है, किसमें, प्लांट को, ये याद रखिएगा। देखिए फिर बात वही जो अभी ऊपर हम पढ़े कि जो लास्ट पेज में हमने देखा कि जो जिस प्रकार से उन्होंने नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है वो किसके बेसिस पे था, जो साइंटिफिक नेम रखा हुआ है वो आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे उन्हें क्या किया, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे उन्होंने क्या किया, किसी भी लिविंग ऑब्जेक्ट का नाम रखा या उसे क्लासिफाई किया। नेक्स्ट नीचे आइए, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी से देखिए जरा, इसमें बस आप इतना याद रखिए आप कि ये जो टेक्सान है, टेक्सान क्या है, रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन, इसे क्या कहते हैं, रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन क्या बोलते हैं, टेक्सान।
ठीक है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोले या रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन बोले, ये क्या है, टेक्सॉन है। और इसका प्लूरल फॉर्म क्या है, टेक्सा है। प्लूरल फॉर्म टेक्सा और सिंगुलर क्या है, टेक्सॉन। ये पीवाईक्यू है, ये पीवाईक्यू पिछले वर्षों में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट नीचे आइए जरा, ये देखिए टेक्सॉन, फिर से वही बात आ गई, टेक्सॉन। टेक्सॉन क्या है, रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। टेक्सॉन रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। टेक्सोनॉमिकल स्टडीज में आ जाते हैं। जब टेक्सोनॉमिकल स्टडी करेंगे तो उसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले सबसे हायर क्या है, किंगडम है, फिर फाइलम और डिवीजन। फाइलम किस में है, एनिमल्स में, एनिमल में फाइलम, और प्लांट्स में क्या है, डिवीजन। प्लांट्स में क्या है, डिवीजन है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, किंगडम, फाइलम या डिवीजन, उसके बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ठीक है। इसमें जो सबसे लोएस्ट कैटेगरी है, सबसे लोएस्ट कैटेगरी क्या है, स्पीसीज है। स्पीसीज लोएस्ट कैटेगरी। अब एक एक करके हम नीचे देखेंगे कि स्पीसीज, सबसे पहले स्पीसीज को देखते हैं। स्पीसीज एग्जाम्पल में देखिए, जैसे मैग्निफेरा इंडिका है, इसमें मैग्निफेरा इंडिका हो गया, सोलेनम ट्यूबरोसम हो गया, पैंथेरा लियो हो गया। इन सभी में मैग्निफेरा जो है और ट्यूबरोसम और पैंथेरा ये क्या है, जीनस है। लेकिन इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो ये क्या है, स्पीसीज एपिथेट को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कौन कौन, मैग्निफेरा इंडिका में इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम में ट्यूबरोसम, और पैंथेरा लियो में जो है लियो, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्पीसीज रिप्रेजेंटेड बाय स्पीसीज। मैग्निफेरा, सोलेनम एंड पैंथेरा, मैग्निफेरा, सोलेनम और पैंथेरा और जेनेरा रिप्रेजेंट जीनस को, ठीक है। नेक्स्ट आइए जरा, नेक्स्ट पेज पे आइए। ये देखिए, अगर ह्यूमन की बात कर लेते हैं हम, तो ह्यूमन के लिए का जो साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस है। होमो सैपियंस, होमे क्या है इसका, जीनस है, और सैपियंस क्या है इसका, स्पीसीज है। जो मॉडर्न नेम है, मॉडर्न ह्यूमन है, तो उसमें क्या हो जाएगा, होमो सैपियंस सैपियंस। मॉडर्न नेम क्या है, होमो सैपियंस सैपियंस। तो उनमें क्या, मॉडर्न में होमो क्या, होमो जीनस हो जाएगा, और सैपियंस सैपियंस स्पीसीज हो जाएगा। ओके, अब आइए बात करते हैं हम जीनस की। अभी हम देख ही चुके, यहाँ पे जैसे देखो, पोटैटो एंड ब्रिंजल सेम, टू डिफरेंट स्पीसीज हैं, लेकिन इनको किस में रखा गया, सोलेनम में रखा गया, ठीक है। और इसी तरीके से कुछ एनिमल्स हो गए जो कार्निवोर्स हैं, कार्निवोर्स जैसे लायन, लियोपार्ड, टाइगर्स, इन सभी को किस में रखा गया, पैंथेरा में रखा गया, ठीक है। और इसी प्रकार से कुछ जीनस हो गए, जैसे फेलिस में किसको रखा गया, कैट, फेलिस में किसे रखा गया, कैट को रखा गया। और यहीं पे अगर कैनिडी की बात कर लें, तो कैनिडी में क्या था, डॉग था। कैनिडी में क्या था, डॉग। ओके, नेक्स्ट चलिए फैमिली की बात कर लेते हैं। फैमिली को उसके वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर के बेसिस पे कैरेक्टराइज किया गया। वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर के बेसिस पे किया गया, फैमिली को कैरेक्टराइज किया गया। और जैसे कि एग्जांपल में देखिए, जैसे सोलेनम, पैंथेरा और धतूरा। सोलेनम, पैंथेरा और धतूरा ये क्या है, डिफरेंट जेनेरा के हैं, मतलब डिफरेंट जेनेटिक हैं, डिफरेंट जेनेटिक नेम है। कौन कौन, सोलेनम, पैंथेरा और धतूरा। लेकिन इन्हें किस में रखा गया, फैमिली सोलेनेसी में रख दिया गया। सोलेनेसी फैमिली में इन तीनों को रखा गया। इसी प्रकार से जो पैंथेरा जीनस है, जीनस पैंथेरा है, इसमें किन्हें किन्हें रखा गया, कार्निवोर्स जैसे
लायन, टाइगर और लियोपार्ड, ये सब क्या है, कार्निवोर्स हैं। इन्हें किन में रख दिया गया, पैंथेरा में रख दिया गया। और इसी प्रकार से जीनस अगर फेलिस की बात कर रहे हैं, फेलिस में कैट को रखा गया, और जैसे फैमिली फेलिडी बोल दिया गया। कौन सी फैमिली थी, कैट की फैमिली फेलिडी। और इस प्रकार से कैनेडी, कैनेडी में किसको रखा गया, डॉग को। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्डर में बात करते हैं हम। ऑर्डर में आइए, देखिए ऑर्डर जैसे कुछ प्लांट फैमिली हैं, कुछ प्लांट फैमिली जैसे कलोनेसी और सोलेनेसी। ठीक है, ये कलोनेसी और सोलेनेसी को सेम ऑर्डर में रख दिया गया, जिसका नाम था पॉलीमोनियल्स। ठीक है, कलोनेसी और सोलेनेसी को सेम ऑर्डर रख दिया, किसका नाम था, पॉलीमोनियल्स। इसके बेसिस पे फ्लावर करेक्टर, फ्लावर करेक्टर को देख करके ये जो कलोनेसी और सोलेनेसी जो फैमिली है, इन दोनों को ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में रख दिया गया। ठीक है, इसी प्रकार से एनिमल ऑर्डर की बात करते थे, जैसे कार्निवोरा इंडिकेट्स फैमिली लाइक फेलिडी और कैनिडी। फैमिली और कैनिडी किस में रख दिया गया, कार्निवोर्स में रख दिया, कार्निवोरा में रख दिया गया। ऑर्डर कार्निवोरा में इन दोनों को, फेलिडी और कैनिडी को रख दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्लास पे बात करते हैं। क्लास देखिए कुछ ऑर्डर ऐसे हैं, जैसे ऑर्डर प्राइमेटा, मंकी, गिब्बन, गोरिल्ला। ऑर्डर प्राइमेटा में कौन कौन है, मंकी, गिब्बन और गोरिल्ला आ गए। इनका क्लास क्या था, मैमेलिया। ये जो ऑर्डर प्राइमेटा ऑर्डर के कुछ प्राइमेटा ऑर्डर के जो कुछ मेंबर हैं, कौन कौन, मंकी, गिब्बन और गोरिल्ला, उन्हें किस में रख दिया गया, क्लास मैमेलिया में रखा गया। और इसी प्रकार से कार्निवोरा है, जो कि कुछ कार्निवोरा जो कि टाइगर, कैट और डॉग, ये सब कार्निवोर्स हैं, इन्हें किस में रख दिया गया, कार्निवोरा में ऑर्डर में है। और इन्हें भी क्या रखा गया, क्लास, इन्हें भी क्या है, क्लास मैमेलिया में रख दिया गया। ठीक है, तो एक बात यहाँ पे क्या याद रखिएगा, देखिए क्लास ऑर्डर प्राइमेटा को भी जो है मैमेलिया में रखा गया, और कार्निवोरा को भी क्या है, मैमेलिया में रख दिया गया, क्लास मैमेलिया में रख दिया गया। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आइए जरा। नेक्स्ट ये देखिए एम्फीबिया और रेप्टिलिया। ये एम्फीबिया और रेप्टिलिया क्या है, फाइलम। फाइलम की बात करते हैं, फिशेस, एम्फीबिया और रेप्टिलिया, बर्ड्स, आल्सो विथ मैमल्स। इन सभी को मिला करके एक फाइलम बताया गया, एक हाइयर कैटेगरी बनाई गई कॉल्ड फाइलम। और इन्हें किस में रख दिया गया, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये एक कॉमन फीचर के बेसिस पे, एक कॉमन फीचर के बेसिस पे, बेस्ड ऑन कॉमन फीचर, क्या था वो कॉमन फीचर, प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड। कॉमन फीचर क्या था, प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड और डार्सल हॉलो नर्वस सिस्टम। प्रेजेंस ऑफ ये देखिए किसके बेसिस पे इन्हें रखा गया, प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड और डार्सल हॉलो नर्वस सिस्टम के बेसिस पे इन्हें फाइलम कार्डेटा में रख दिया गया। किस में रखा गया, फाइलम कार्डेटा में। ठीक है, इन्हें फाइलम कार्डेटा में रख दिया गया। किसको किसको, एक बार फिर से देखिए जरा, यहाँ पे देखिए फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड्स और मैमल। फिश हो गए, एम्फीबिया हो गए, रेप्टाइल हो गए, बर्ड्स हो गए और मैमल्स हो गए। इन्हें किसके बेसिस पे रखा गया, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड एंड डार्सल हॉलो नर्वस सिस्टम के बेसिस पे इन्हें किस में रख दिया गया, कार्डेटा में, फाइलम कार्डेटा में रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट किंगडम की बात करते हैं। किंगडम जो कि हायर कैटेगरी कॉल्ड किंगडम। किसी भी हायरार्ची में जब हायरार्चिकल अरेंजमेंट करते हैं, तो हायरार्चिकल अरेंजमेंट जो हायर कैटेगरी है वो क्या है, किंगडम है। इस दो किंगडम लिनियस साहब ने दो किंगडम रखा, एनिमल और प्लांट किंगडम।
एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम उन्होंने रखा, प्लांट और एनिमल, ठीक है। किंगडम हैज बीन शोन अकॉर्डिंग टू ऑर्डर स्टार्टिंग विथ स्पीसीज। हाँ, जब स्पीसीज से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जाता है, ये किंगडम तक, ठीक है। अगर ये फिगर में देखें 1.1 में देखें तो ये स्मॉलेस्ट क्या है, स्मॉलेस्ट कैटेगरी स्पीसीज है और हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम है। ये जो स्पीसीज है ये स्पीसीज लेस कॉम्प्लेक्स है, लेस कॉम्प्लेक्स है, और किंगडम क्या है, ये मोर कॉम्प्लेक्स है, मोर कॉम्प्लेक्स। इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है क्योंकि इसमें डिफरेंट क्लास के, ऑर्डर के, फैमिली के मेंबर्स हैं, और इसमें केवल स्पीसीज हैं, सेम स्ट्रक्चर और सेम फिजियोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल कम्युनिटी के लोग हैं, ठीक है, कम्युनिटी के ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अगर हम जब स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज करता जाता है। जैसे आप देखिए, द कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग लोअर, कहाँ से, किंगडम टू स्पीशीज। जब स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते हैं, स्पीशीज टू किंगडम, द कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। तो इसके क्या बोलते हैं, यहाँ मोर कॉमन, यहाँ पे ये लेस कॉमन। मोर कॉमन किस में होगा, स्पीशीज में होगा, और लेस कॉमन कैरेक्टर किस में होगा, किंगडम में होगा। तो यहाँ पे जो किंगडम है ये मोर कॉम्प्लेक्स होगा, स्पीशीज क्या है, लेस कॉम्प्लेक्स होगा, स्पीशीज लेस कॉम्प्लेक्स। ओके, चलिए ये तो आप समझ चुके होंगे। अब आगे थोड़ा नीचे आइए, ये देखिए फैमिली का अरेंजमेंट दिया गया है। अरेंजमेंट किस प्रकार से देखें, कॉमन नेम यहाँ दिया गया, बायोलॉजिकल नेम, कॉमन नेम, बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीजन के बेसिस पे यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मैन का होमोसेपियंस, जीनस में होमो, और फैमिली होमिनिडी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमिलिया, और इसका मैन है, मैन में क्या होगा, फाइलम होगा, मैन का क्या होगा, फाइलम। अगर प्लांट होता तो डिवीजन होता, तो मैन के लिए फाइलम कार्डेटा, ठीक है। हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका, बायोलॉजिकल नेम है इसका, जीनस मस्का, फैमिली म्यूसिडेसी, फैमिली म्यूसिडेसी, और ऑर्डर डिप्थेरा, क्लास इंसेक्टा, और फाइलम आर्थ्रोपोडा। मैंगो मैग्निफेरा इंडिका, जीनस मैग्निफेरा, फैमिली एनाकार्डियेसी, ऑर्डर सेपिंडेल्स, और क्लास डाइकोटिलिडनी, और इसका जो है डिवीजन क्या होगा, एंजियोस्पर्मी। अब देखिए यहाँ पे फाइलम था क्योंकि ये एनिमल्स हैं, मैन और हाउस फ्लाई क्या है, ये एनिमल है, तो क्या है, फाइलम होगा। लेकिन एनाकार्डियेसी ये क्या है, डिवीजन है, डिवीजन क्यों, क्योंकि ये प्लांट है। जैसे वीट की बात करते हैं, वीट ट्राइटिकम एस्टिवम, जीनस क्या है इसका, ट्राइटिकम, फैमिली पोएसी, ऑर्डर पोइल्स, और क्लास मोनोकार्डियेसी, क्लास क्या है, मोनोकार्डियेसी, और इसका डिवीजन क्या होगा, एंजियोस्पर्मी। क्या डिवीजन है इसका, एंजियोस्पर्मी। ये भी तो प्लांट है, प्लांट और मैंगो में ये देखिए एनाकार्डियेसी और एंजियोस्पर्मी, और एंजियोस्पर्मी ये क्या है, ये दोनों क्या है, डिवीजन है। और यहीं पे कार्डेटा और आर्थ्रोपोडा ये क्या है, ये फाइलम है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। और ये जो ऊपर ये अभी तक ये जो हम किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये सब जो हम भी पढ़े हैं, हाँ, इन सभी को लास्ट वीडियो में, जो कि इसके पहले इसका जो वीडियो या इसकी जो लास्ट क्लास थी, लास्ट क्लास में हमने देखिए ये नोट्स बनाया हुआ है आपको, ये नोट्स में मेरे जो हैंड रिटन नोट्स है उसमें मैंने एक एक पॉइंट जैसे देखिए डिवीजन में एंजियोस्पर्मी, फिर कार्डेटा, आर्थ्रोपोडा, ठीक है, फाइलम,
फाइलम का डाटा, आर्थ्रोपोडा, फिर डिवीजन, फिर इसके बाद डाइकोटिलेडोनी, मोनोकोटिलेडोनी, इसके बाद फैमिली बोलते हैं सोलेनेसी, कलोनेसी, यहाँ पे मोनोकार्ड में पोएसी, कार्डेटा में फेरिडी, कैनिडी। ये सारी चीजें मैंने पिछली क्लास जो इसका पार्ट 1 है, लिविंग ऑर्डर का पार्ट 1 है, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। अगर आपको ये चीजें देखनी है, समझनी है, तो आप पिछला क्लास अच्छे से जा करके पढ़िए। ठीक है।